जय हिंद दोस्तों, देखिए लेकर के आ चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक, जिस पे इस बार 2024 में यदि आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो इससे एक दो क्वेश्चन आपका कंफर्म 100% गारंटी पूछा जाएगा। क्योंकि इस बार 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, ये दोस्तों एक ऐतिहासिक चुनाव है और इस बार दोस्तों प्रधानमंत्री टॉपिक, इससे दोस्तों कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है और ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। जो भी हम यहां पर टॉप क्वेश्चन बताएंगे उसको सरसरी नजर से देख लीजिए और समझ लीजिए, तो आपका क्वेश्चन दोस्तों एक दो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ी टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्न हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों मैंने यहां पर लिखा है कि वास्तविक शक्तियां। वास्तविक शक्तियां कहने का मतलब दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है ये संसदीय प्रणाली पर चलता है, ठीक है। यहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जैसे कि अमेरिका इस सब में देखोगे तो वहां का सिस्टम अलग है और हमारे इंडिया का सिस्टम अलग है। तो यहां पर दोस्तों प्रेसिडेंट जो है, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, ठीक है। जो कार्यकारी शक्ति होता है दोस्तों, वो सीधा प्रधानमंत्री पर निहित होता है, मतलब सारा काम होता है राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन जो शक्तियां दी गई है वो दी गई है प्रधानमंत्री को, ठीक है। राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। लेकिन अदर कंट्रीज पे यदि आप देखोगे, जैसे कि रसिया में, यूएस में, तो वहां पर दोस्तों ऑल इन वन प्रेसिडेंट की ही वैल्यू है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की कई प्रकार की शक्तियां होती है, आगे हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ अनुच्छेद, इसी से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि पीएम कौन है, वो तो सब बता देगा, नरेंद्र मोदी टिक कर देगा। तो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ जो भी आर्टिकल है, 3-4 आर्टिकल है, आपको तुरंत याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 75, इसके बाद है आर्टिकल 78, ठीक है। तो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ दोस्तों आपको ये 3 अनुच्छेद याद रखना है। ये 3 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री और पूरा मंत्री परिषद किसी भी मैटर पर सलाह दे सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति चाहे तो उसको वापस भी कर सकती है और फिर से बोल सकती है कि फिर से इस पर विचार विमर्श किया जाए, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड है। लेकिन आर्टिकल 74 यही कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, जो कैबिनेट की मिनिस्ट्रीज होती है वो होगा, जिसके हेड होंगे पीएम, समझ में आ गया, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और बाकी जो मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। क्लियर है। आर्टिकल 75 क्या है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा और बाकी मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75, ठीक है। इसके बाद एक है अनुच्छेद 78। इस पे दोस्तों क्या दिया गया कि इस पे प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिया गया है, ऑब्लिगेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस पे लिखा गया कि सभी कामों की सूचना राष्ट्रपति को देना, मतलब जितना भी तरह का जो भी निर्णय कैबिनेट लेती है या फिर कोई भी बड़ा बड़ा फैसला लेती है, कोई भी संसद में नियम वगैरह पारित होता है, तो इसकी सूचना दोस्तों प्रॉपर देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री का ये पहला कर्तव्य हो गया। दूसरा दोस्तों लिखा है कि एक तो आपको देना ही पड़ेगा, मांगे या ना मांगे। दूसरा, यदि राष्ट्रपति किसी भी चीज पर डिमांड कर दे कि इस पर आप अपना वक्तव्य दीजिए, तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों यह है कि संसद में यदि किसी बात पर बात छिड़ती है, जैसे कि कोई भी विधेयक है या फिर कोई नियम पारित होने वाला है, उस पर बहुत सारे मंत्री बोल रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, तो इस मैटर पर दोस्तों विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति पूरे मंत्री परिषद को बुला सकती है और वहां पर पूरा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जाकर के उस पर डिस्कशन कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि इस सारी चीजों के बारे में राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराए। क्लियर है। तो ये हो गया आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है। तो ये 3 आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता है। तो देखिए सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो मिनिमम कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
ठीक है, यही सब दोस्तों इसकी योग्यता होती है। बाकी योग्यता से दोस्तों उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको दोस्तों संसद का सदस्य भी होना जरूरी होगा। जैसे कि यदि आप राज्यसभा से हैं या लोकसभा से हैं, मतलब आप एक एमपी होंगे तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे कि यदि आप एमएलए होंगे तभी ना सीएम बनोगे। तो वही दोस्तों सिस्टम इस पे है। इसके बाद बात करेंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री महिला में और प्रथम प्रधानमंत्री पुरुष में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। तो प्रथम प्रधानमंत्री आप लोगों को पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी जी। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे कि शपथ और कार्यकाल। तो देखो प्रधानमंत्री को मंत्री की जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं, वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और इनका कार्यकाल जो है, इनका ड्यूरेशन 5 ईयर का होता है, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों लॉन्गेस्ट टर्म की यदि बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है कि अभी तक सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका नाम क्या क्या है। तो मेनली आप लोग 3-4 नाम जान लीजिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है इंदिरा गांधी। इनका दोस्तों 11 साल 54 दिन ये प्रधानमंत्री पोस्ट पर थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। इनका दोस्तों 10 साल 8 दिन का कार्यकाल रहा है। अब हो सकता है कि इस बार यदि पीएम बन जाते हैं तब तो इनका कार्यकाल और 5 साल बढ़ जाएगा। तो मोदी जी दोस्तों यदि इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल 10 साल 4 दिन का है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक कौन बने थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 साल 286 दिन। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि मोदी जी का कार्यकाल, ये आपको हम बता देते हैं कि 2014 से लेकर के अभी तक वो इंडिया के पीएम है। क्लियर है। अब बात कर लेंगे दोस्तों कि पीएम की पोजीशन क्या है। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी का जो स्थान है वो 14th पीएम, ठीक है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। क्लियर है। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी कहां से हैं, गुजरात से हैं। वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अभी वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है। इसके बाद इलेक्शन 2024 का दोस्तों रिजल्ट आएगा। इसके बाद किस व्यक्ति को किस मंत्री के तौर पर नियुक्ति दी जाती है, किसको शिक्षा, किसको स्वास्थ्य, किसको विदेश मंत्रालय, कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, इसके बारे में अलग से हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखिएगा। और डेली दोस्तों इस चैनल पर करंट अफेयर्स का वीडियो आते रहेगा। तो आप एक सही टाइम मुझे बताइएगा कि किस टाइम मैं वीडियो अपलोड करूं, ताकि आप लोग फ्री होकर के वीडियो को देख सको, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।